हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राजवी's यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राजवी है और आज मैं आपको अपना कॉलेज का व्लॉग दिखा रही हूँ, जो कि मेरा कॉलेज जहाँ पे है वो है पाटकर कॉलेज और वो गोरेगांव में है। गोरेगांव ईस्ट में है, सॉरी ईस्ट में नहीं, वेस्ट में है। और हम आज ये मिठाई का डब्बा खा रहे हैं और ये प्रिया ने लेके आया था अपने घर से, जो कि उसके घर में शादी था, तो वहाँ पे गांव में शादी था, तो वो गांव में गई थी, तो वहाँ से वो मिठाई का डब्बा मेरे लिए लेके आई थी और अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आई थी। तो हम ये मिठाई का डब्बा खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और ये हमारा मैंने बोला था कि वो बहुत सारा मिठाई लेके आएगी, तो ये इतना लेके आई थी और वो डब्बा खुल नहीं रहा था। तो ये मिठाई का डब्बा एक बार कोई और खोल रहा, दूसरी बार कोई और खोल के हम खा रहे थे। फिर उसके बाद आया, हम कैंपस में बैठे थे क्योंकि कैंपस में हो रहा था डांस, और हम डांस देखने के लिए आए थे। और यहाँ पे प्रिया ने बोला था कि यहाँ पे कपल डांस हो रहा है, तो जल्दी से आ जाओ। तो हम सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के कपल डांस देखने आए थे। और ये मैं भुक्कड़ की तरह खा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कभी खाया नहीं है मैंने, लेकिन हाँ सही पकड़ा, मैंने नहीं खाया कभी। और ये डांस हो रहा था, तो एक्चुअली मैं डांस का ही वेट करी थी कब स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट तो कुछ नहीं हुआ फ़िलहाल। यहाँ पे कुछ ना, ये ड्राइंग वगैरह कर रहे थे, किसी चीज़ का इवेंट का चल रहा था तैयारी, तो वहाँ पे ये चालू था, तो वो देख रहे थे हम। और फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद 5-10 मिनट के बाद करीबन फिर डांस स्टार्ट हुआ। और ये जहाँ पे डांस हो रहा है ना, उसके आगे ही हमारा कैंटीन है। तो कैंटीन से कुछ लेने लायक का नहीं है गाइस। यहाँ पे पाटकर कॉलेज का कैंटीन बहुत महंगा है। अगर आप यहाँ पे आइएगा तो एटलीस्ट आपके पास 100 रुपये होना चाहिए कुछ खाने के लिए। और हम यहाँ पे कुछ नहीं, बस बैठ के टाइम पास कर रहे थे, पीछे डांस देख रहे थे। डांस भी अच्छा ही था, उतना ख़ास नहीं लगा क्योंकि बहुत अजीब लग रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा ही था, इतना भी ख़राब नहीं था। और हम एक दूसरे को देख के मजाक उड़ा रहे थे और कुछ नहीं। हमारा यही काम धंधा और कुछ नहीं करना है हमें, बस यहाँ पे आके एक दूसरे का चुगली करना, मजाक उड़ाना है। हमारे पास टैलेंट 0% है, 1% भी टैलेंट नहीं है, लेकिन हम दूसरे को देख के ऐसा मजाक बनाते हैं, ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास क्या ही है, बहुत सारा। ये हमारा फ़ोटो आ गया बीच में, सॉरी है। और मैं फिर रास्ते में मेरा मूड किया कि मैं जाऊँ मार्केट, अंदर घुसूँ मार्केट में, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम जल्दी छूट गए थे कॉलेज से। और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मार्केट के अंदर घूम के आते हैं। तो प्रिया ने भी हाँ बोल दिया, तो मैं उसके साथ मार्केट में गई थी। आप देख सकते हैं मार्केट, ये गोरेगांव ईस्ट का मार्केट है। अगर आपको एड्रेस चाहिए तो मैं बता दूंगी। और इस मार्केट में कुछ खास था नहीं, सुबह का टाइम था तो कुछ इतना खास दुकान खुला नहीं था। तो अगर आपको आना है ना गोरेगांव मार्केट, तो थर्सडे के दिन आइए, थर्सडे के दिन शाम को 4 बजे। तो वहाँ पे ना, ये इस मार्केट में गोरेगांव थर्सडे के दिन ना, यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब मार्केट लगता है और इतना सस्ता सामान मिलेगा आपको। जैसे कि अगर आप 20 रुपीज़ के नेल पॉलिश लेते हो रेगुलर, तो यहाँ पे आपको 10 रुपीज़ में। और बहुत सारी ज्वेलरीज, मतलब लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा थर्सडे मार्केट में इतने सस्ते मिलते हैं। एक्चुअली मैंने खुद एक ना ईयरिंग ख़रीदा था, बहुत वो शादी में हैवी वाली नहीं आती, वो 10 रुपीज़ के दिए थे उन्होंने, पता है इतना सस्ता था। और ऐसा नहीं है कि ख़राब रहता है, अगर आप माल खुद चेक करके लेंगे तो एकदम पूरा अच्छा रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा आपके लिए। तो हम यहाँ पे ही चल रहे थे। फिर उसके बाद रास्ते में ये देखे मार्केट के अंदर, फिर उसके बाद हम ज्वेलरी, और उस दिन, आज का दिन सैटरडे है, तो ना हम ये ईयरिंग्स वगैरह का प्राइस पूछने गए थे। तो वहाँ का प्राइस कितना था, एटलीस्ट 50 रुपीज़, नहीं 50 भी नहीं था, 100 स्टार्टिंग था। और ये नैन पॉलिश जो है, नैन पॉलिश का प्राइस आप करीबन सोशल 35 स्टार्टिंग था। और जो 20 रुपीज़ के थे ना, वो भी 35 समथिंग दे रहे थे ये, तो इस वजह से मैंने यहाँ से लिया नहीं। तो बहुत ज़्यादा लूट रहे थे और इतना पैसा नहीं लाया था मैंने, लेकिन दिखने में भाई अच्छा लग रहा था, मैं देख रही थी बस। और यहाँ पे आगे चल के जाएंगे तो आगे रोड है, रोड क्रॉस करके हम स्टेशन पे ही जा रहे थे। स्टेशन पे जाते समय प्रिया को कुछ याद आया कि उसे समथिंग तुलसी लेना है, तो तुलसी उसने लिया। और मैंने उससे पूछा कि क्यों ले रही है करके, तो उसने बोला कि वो खाती है, उससे चाय वगैरह में डाल के पीते हैं, सर्दी खांसी वगैरह रहता है तो वो सबसे ठीक हो जाता है उसका। तो बोली ओ अच्छा ठीक है, ये आयुर्वेदा सामान है। तो मुझे आइडिया है, लेकिन मुझे पता नहीं था अचानक से क्यों ले रही है ऐसा वो। फिर उसके बाद हम चल रहे थे ऊपर, स्टेशन की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे ट्रेन भी खड़ी हुई आपको आगे मिलेगी,
एक्चुअली ना मैं ट्रेन का मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको नहीं इन्फॉर्मेशन दे सकती क्योंकि ट्रेन के बारे में मुझे मतलब 0% पता है। मुझे कभी कभी ब्रिज में भी जो ऊपर है ना स्काई वॉक, उसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो वो मैं नहीं बता सकती कि ट्रेन कौन सी है, कहाँ पे जा रही है। तो ये बस खड़ी थी, मुझे अच्छी लगी, बस मैंने वीडियो निकाल ली। और फिर मैं आगे इस सीढ़ी पे चल के जा रही थी, देखो। और भाई इतना भीड़ था, भीड़ तो नहीं था लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा भीड़, लेकिन था आगे पीछे थोड़ा थोड़ा, आगे नहीं था सॉरी पीछे भीड़ था। तो मैं पीछे कैमरा करके नहीं दिखा सकती, मैं शाय हूँ, आपको पता ही होगा। आपको जितना वीडियो देखा होगा उसमें तो दिखा ही होगा कि मैं थोड़ा कैमरा का पोजीशन अच्छे से नहीं रख पाती क्योंकि थोड़ी शाय हूँ मैं। तो फिर थोड़ी हुआ, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे धूप आ रहा है एक्चुअली गाइस, इसके लिए क्लियर पिक्चर नहीं दिख रहा है। फिर हम स्टेशन पे गए, स्टेशन के ऊपर वो गोरेगांव का स्टेशन जो है उसके ऊपर ब्रिज के ऊपर थे हम। और ब्रिज के ऊपर से आपको देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है, सब क्लीनलीनेस है, दिखने में है क्लीन, आने में क्लीन नहीं है यहाँ पे ऊपर। और ऊपर हम जाने के बाद प्रिया और मेरे लिए मिठाई निकाल के रखती, तो उसकी मम्मी ने मेरे लिए मिठाई पैक किया था, तो वो मुझे दे रही थी निकाल के। उसे अभी याद आया लास्ट टाइम पे, तो वो मुझे दे रही थी और देने में थोड़ी शर्म कर रही थी, मैं भी हंस रही थी कि गरीबों वाली फीलिंग आ रही थी मिठाई लेके हमको। देखिए जैसे कि ये थैली में दे रही थी, वो भी वो मिठाई, मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या ही भाई, मतलब ज़िंदगी क्या हो गई। उसके बाद हम लोग ने एक दूसरे को बाय किया। बस यहीं तक था व्लॉग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।